हाय नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सागर सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। उसमें हमें देखना है मास और वॉल्यूम का रिलेशन एग्जैक्टली क्या है और कौन से क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं। हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स in terms of given mass, in terms of molecules, or in terms of volume also. So see here, number of moles is equal to given mass upon molecular mass, और sometimes इसे हम कहते हैं molecular mass और इसे हम क्या कहते हैं, sometimes it is a molar mass. ओके, molecular mass, molecular weight, molar mass. तो जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास किया तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, सपोज हमें दिया है वॉल्यूम, तो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और मे बी इट इज अ 22.4 डीएम क्यूब। उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और हमें फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन और समटाइम्स एटम्स गिवन divided by Avogadro's number. So this is a Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23. तो चलिए ये है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है इफ द मास इज गिवन, इफ वॉल्यूम इज गिवन और समटाइम्स इफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर गिवन। तो ये है हमारे फॉर्मूले। तो कैसा हम इसका यूज कर सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट एसटीपी। सेकंड क्वेश्चन उसमें है 16 ग्राम हमें मीथेन दिया है CH4 गैस एट एसटीपी। उसके बाद 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिए हैं ऑक्सीजन गैस के, और 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया है। तो इस सभी में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन यह है। तो पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस दिया है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, अभी यहाँ पे लीटर, तो लीटर मतलब वॉल्यूम दिया है, तो हमारा फॉर्मूला ये यूज होगा। क्या फॉर्मूला है, सो वॉल्यूम गिवन, जो भी वॉल्यूम दिया है, डिवाइडेड बाय क्या है 22.4 लीटर, ये हमें याद रखना है, ये वैल्यू हमें याद रखना है 22.4 लीटर इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम क्या दिया है 11.2 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 22.4, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0.5 मोल्स। Okay, so number of moles, if 11.2 liter of N2 gas at STP, then the number of moles means it is a 0.5 moles है। ठीक है, अभी ये हो गया। नेक्स्ट 16 ग्राम मीथेन दिया है हमें, 16 ग्राम मीथेन, और उसका नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या रहता है, इट्स अ मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास, शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है mm, सो इट इज अ मॉलिक्यूलर मास है। तो ठीक है, फुल फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे मैं, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या है, देखो यहाँ पे गिवन मास क्या है मीथेन का 16 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले मीथेन का, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैसे निकाले। इसमें कार्बन एक है, एक इनटू उसका मास नंबर क्या है कार्बन का, इट इज 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 इनटू हाइड्रोजन का मास है 1। जब हमें कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, सो इट इज 16 ग्राम। तो मतलब यहाँ पे मीथेन का मोलर मास भी क्या आता है 16 ग्राम, और जो हमें गिवन मास है वो भी क्या है यहाँ पे 16 ग्राम। सो 16/16 वी कैन से इट इज 1 मोल। तो 16 ग्राम मीथेन का मतलब है 1 मोल मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट है 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस दिया है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अभी ये है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मॉलिक्यूल्स
गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन कितने हैं 12 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6 हम रफली ले सकते हैं 6 into 10⁻23। तो यहाँ पे क्या आएगा 12/6 इट इज 2 into 10⁻1। सो 10⁻23 है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10⁻23 हो जाएगा। सो 10⁻24 into 10⁻23 कितना आएगा 10⁻1। सो वी कैन से इट इज 10 into 2, सो इट इज 20 मोल्स। क्या आ गया यहाँ पे 20 मोल्स आ गया। और लास्ट हमारे यहाँ पे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया है और हमें फाइंड आउट करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा गिवन मास। क्या दिया है गिवन मास डिवाइडेड बाय यस डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो यहाँ पे मोलार मास मोलार दैट इज मोलार और मॉलिक्यूलर मास भी हम कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास मोलार मास सेम ही है। कभी कभी मॉलिक्यूलर मास कहते हैं कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं कभी कभी मोलार मास कहते हैं हम उसे ठीक है इज इक्वल टू। तो गिवन मास कितना है 49 डिवाइडेड बाय अभी H2SO4 का मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। H2SO4 का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करें यहाँ पे देखिए H2SO4 हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू मास कितना है हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर 1 है उसका मास आता है 32। तो मोस्टली गिवन मास आपको दिया जाता है मतलब जो भी एलिमेंट्स है सल्फर का 32 ग्राम है ऑक्सीजन का 16 ग्राम ये आपको दिया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन इज 1 ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 उसके बाद कार्बन का मास नंबर 12 सल्फर का मास नंबर 32 ये आपको गिवन होता है। तो उस वैल्यू का हमें यूज करके क्या करना है उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो H2SO4 का मोलर मास यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है सो 2 into 1 क्योंकि 1 क्यों लिखा मास क्या है हाइड्रोजन का मास नंबर 1 प्लस सल्फर 1 है इनटू उसका मास नंबर 32 है प्लस ऑक्सीजन 4 है मास नंबर क्या है ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का मास 16 है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है 16 into 4 प्लस 32 प्लस 2 तो फाइनली आएगा 98 ग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 98 से डिवाइड करना है। सो 49/98 इट इज 0.5 मोल्स। तो ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको लीटर में दिया जाएगा आपको यहाँ पे ग्राम में दिया जाएगा में भी आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के फॉर्म में दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन मास अपन मोलर मास उसके बाद वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर और मॉलिक्यूल्स में दिया है तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोल कंसेप्ट पे यहाँ पे ये क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम्स को पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमें हमारा जो है कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी रिलेटेड मास वॉल्यूम जो रिलेशन मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो इसी बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो इसी पे ही रहेगा। जो क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पे जीई या नीट एग्जाम्स को या कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए उस पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं और वो सॉल्व कैसे करना है। थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है कैसे हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको देखना है। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।